तेल की कोई किल्लत झारखंड में नहीं है। कंपनियां लगातार सभी पंपों को डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति कर रही है। ये जो पैनिक बाइंग हुआ है इसी का नतीजा है कि अभी ये पंप ड्राई हुआ फिर दूसरे में चले गए, वहां भीड़ हो गई, ड्राई हो गई। कृपया आपको जितनी आवश्यकता है आप उतनी ही तेल खरीदें। झारखंड के कई जिलों से पेट्रोल पंपों पर उमड़ी भारी भीड़ और लंबी कतारों की तस्वीरें सामने आ रही है। अफवाहों का बाजार गर्म है कि राज्य में ईंधन का संकट होने वाला है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दरअसल पीएम मोदी की ओर से ईंधन बचाने की एक सामान्य अपील को झारखंड के लोगों ने गलत संदर्भ में ले लिया है। लोगों को लगा कि शायद दाम बढ़ने वाले हैं या सप्लाई रुकने वाली है, जिसके बाद देखते ही देखते धनबाद समेत कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर होड़ मच गई। हालांकि इस पैनिक बाइंग और भीड़ के बीच झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने मोर्चा संभालते हुए जनता से एक बड़ी अपील कर दी है। आइए जानते हैं क्या है उनकी पूरी हकीकत उन्हीं के द्वारा। आज आप लोगों से रूबरू होने का मुख्य कारण है वर्तमान में जो पेट्रोल और डीजल की स्थिति देखी जा रही है शहर में। पंपों में आपको लंबी लंबी कतारें दिख रही होगी। जनता जो है वो पैनिक मोड में आ गई है कहीं न कहीं खरीदारी करने के लिए। तो इसी के संदर्भ में आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं, झारखंड के तमाम हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेट्रोलियम पदार्थों की कोई किल्लत नहीं है। झारखंड में किसी भी प्रकार से डीजल और पेट्रोल का कोई कमी नहीं है। कंपनियां लगातार सभी पंपों को डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति कर रही है। आप अगर पेट्रोल पंपों में जा करके देखें तो जब कतार बढ़ जाती है तो हम लोगों ने भी उसको पाबंदी कर दिया, 200 रुपये का देंगे, 500 रुपये का देंगे। तो नतीजा है कि वही आदमी लिया फिर घूम के वापस। मतलब ये जो पैनिक बाइंग हुआ है इसी का नतीजा है कि अभी ये पंप ड्राई हुआ फिर दूसरे में चले गए, वहाँ भीड़ हो गई, ड्राई हो गई। कल रात में 12 बजे तक मैं खुद भी घूम रहा था, अपने पंपों में देख रहा था। रात 12 बजे तक लोग कतार में थे। सुबह से भी जहाँ जहाँ पेट्रोल डीजल है सब जगह लोग कतार में। तो मेरा जनता से अपील है कि प्लीज कृपया आपको जितनी आवश्यकता है आप उतनी ही तेल खरीदें। तेल की कोई किल्लत झारखंड में नहीं है। झारखंड में हमारे पास 2 बड़े बड़े टर्मिनल हैं इंडियन ऑयल के, खूंटी और जसीडीह, जो पाइपलाइन पर हैं। दोनों में पाइपलाइन से डीजल पेट्रोल की आपूर्ति होती है, लाने की कोई समस्या नहीं है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम का दोनों बड़ा बड़ा टर्मिनल है बोकारो में। तो यहाँ पे तेल की अभी कोई किल्लत नहीं है झारखंड में। सिर्फ जनता अपना संयम बनाए रखे, जितनी आपको आवश्यकता है आप उतनी ही तेल की खरीदें। क्योंकि मार्केट में डीजल की डिमांड नहीं है। आप भी जान रहे हैं कि बाहर में जब लड़ाई चल रही है, अब सबको पता है कि जो युद्ध चल रहा है उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरी तरह से बाधित है पूरे देश में। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब बाधित होता है तो उसका सीधा असर हाईवे के ट्रांसपोर्ट पर भी आता है। गाड़ियां कम चलती है, माल का परिवहन इधर से उधर कटौती हो जाता है। तो डीजल के डिमांड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। और जहाँ तक सवाल है आउटसोर्सिंग कंपनी की, तो वो डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हैं। उनको पेट्रोल पंप वालों ने देने से मना कर दिया है, कंपनी ने भी मना कर दिया है। क्योंकि हमारे प्राइस और उनके प्राइस में बहुत फर्क है। हम आज 92 रुपये हम डीजल बेच रहे हैं, उनका 148 रुपया 45 रुपया लीटर डीजल हो गया है जो बड़े ग्राहक। तो हम लोग पेट्रोल पंपों को स्ट्रिक्टली पाबंदी है कि भाई आपको बड़े ग्राहक को नहीं देना है। तो हमसे ये भी मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है तेल बचाने के लिए, उनका कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि बाहर से जो हम तेल लाते हैं डॉलर में भुगतान करते हैं। डॉलर की आज जो जिस तरह से डॉलर की कमी हो रही है या डॉलर जिस तरह से महंगा हो गया है, तो उसको देखते हुए ही उनका आग्रह है लोगों से कि अगर तेल में थोड़ी बचत हो सकती है तो हमको जो बाहर से आयात करना पड़ रहा है वो हम आयात को थोड़ा कम कर सके, थोड़ा देश को उससे राहत होगा। समय पे पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम देखें महामारी के हिसाब से, तो हम पिछले वर्ष से ज्यादा इस साल तेल की आपूर्ति कर रहे हैं।
पिछले महीने अभी अप्रैल खत्म हुआ, अभी तो मई शुरू हुई, आज 13 तारीख है। अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरे झारखंड का हम एक आंकड़ा के माध्यम से सार्वजनिक करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम देखें तो भारत पेट्रोलियम पिछले वर्ष 47,308 किलोलीटर डीजल की आपूर्ति किया था पूरे झारखंड में, और इस साल अप्रैल में 52,189 केल किया, मतलब जितना पिछले साल था उससे कहीं ऊपर दिया है। उसी प्रकार हिंदुस्तान पेट्रोलियम 33,814 केल की जगह में 44,243 केल का आपूर्ति किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इंडियन ऑयल की बात करें तो इंडियन ऑयल 72,741 केल लास्ट ईयर किया था, इस साल उसने 83,646, मतलब सभी कंपनियां अपने स्तर से प्रयास कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डीजल पेट्रोल की आपूर्ति हो। यहाँ तक कि रिलायंस ने भी कटौती नहीं किया है, जबकि वो प्राइवेट कंपनी है, फिर भी उसने कटौती नहीं किया है। 12,791 केल के जगह में 13,196 केल कटौती किया है किसी ने, तो वो है एक कंपनी है नायरा। नायरा ने पिछले साल की तुलना में इस बार कटौती किया है, तो उसका भार कहीं न कहीं जो सरकारी तेल कंपनी है ONGC, उसके ऊपर में वो भार से किया है। नायरा, आप कह सकते हैं कि नायरा ने काफी कटौती कर दिया है पिछले साल की तुलना में। इस महीने में भी अभी मई 13 तारीख हो गया है, 13 तारीख तक का भी जो आंकड़ा सामने है उसमें सभी कंपनी पिछले साल की तुलना में ग्रोथ पे है। कोई 10% ग्रोथ में है, कोई 12% ग्रोथ में है, कोई 6% ग्रोथ में है, मतलब पिछले साल की तुलना में ग्रोथ दे रहा है। परसों तक आप धनबाद में भी देखे होंगे कि कहीं तेल के लिए लाइन नहीं था, डीजल पेट्रोल आराम से लोगों को उपलब्ध हो रहा था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने जो एक अपील जारी किया जनता के नाम से, तो उसके बाद जनता को कहीं न कहीं ये आभास हुआ कि शायद तेल का संकट होने वाला है या तेल की कीमत बढ़ने वाली है, तो इसीलिए जिसको जरूरत थी 1 लीटर की, वो 10 लीटर लेना शुरू कर दिया। एसोसिएशन ने साफ किया है कि सप्लाई चेन पूरी तरह सामान्य है और ऑयल कंपनियां पर्याप्त ईंधन भेज रही है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दे और जरूरत के हिसाब से तेल खरीदे। बेवजह की पैनिक बाइंग से पंपों पर दबाव बढ़ रहा है, इसलिए घबराए नहीं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि ये जो पेट्रोल का संकट है वो सच में संकट है या फिर अफवाहों का खेल है? बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।